हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप जानते होंगे हमें जोड़ना, कैसे हम वन वन की डिजिट्स को जोड़ेंगे बाइनरी को, और कैसे हम बाइनरी से बाइनरी को घटाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आज हम ये सीखते हैं। आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम ऐड के बारे में बात करते हैं। हम कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। वॉचिंग। इसमें ऐड में सबसे पहले अगर हम जीरो को लेते हैं प्लस जीरो लेते हैं तो हमारा आता है जीरो। लेकिन अगर हम लेते हैं जीरो प्लस वन लेते हैं तो हमारा आएगा वन। वन प्लस जीरो लेते हैं तो भी आएगा वन। वन प्लस वन लेते हैं तो ये 10 आ जाता है। इसमें कैरी होती है वन, कैरी ऑफ होता है वन। अगर हम वन प्लस वन लेते हैं तो ये होता है 11, और इसमें भी होता है कैरी ऑफ वन। इसमें हासिल हमारी एक होती है। तो अगर हम इसमें ऐड करें तो कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने एक सवाल ये ले लिया है, अब इसे जोड़ते हैं तो हम वन और वन क्या होता है? 10 होता है, तो उसका जीरो नीचे आ गया, एक हमारा हासिल चला गया। वन 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 11 होता है, हासिल लगा एक, तो एक आपका ऊपर आ गया। वन और वन 10 होता है, जीरो कैरी ऑफ वन। वन और वन आपका 10 होता है तो जीरो, हासिल लगा एक, एक 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 आपका क्या होता है? 11। इस फिगर के अनुसार वन और वन टू इसमें कभी नहीं होता कि इसमें नंबर ही दो होते हैं, जीरो और वन। तो हम इसी हिसाब से इसमें काम को करेंगे। एक सवाल का उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है वन वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन। ये हमारी संख्या है, इसे हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो वन और वन होगा हमारा 10, 10 का जीरो, हासिल लगा एक। वन 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 आपका होगा 11, कैरी ऑफ वन। वन और वन 10, 10 का जीरो, हासिल एक। अब यहाँ पे कोई भी वन नहीं है तो वन का सिर्फ वन आ जाएगा। फिर वन का जीरो के संग क्या होगा? वन हो जाएगा। वन और वन का 10 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ऐड तो आपका हो गया है। अभी हम करेंगे माइनस। हम करेंगे वन वन जीरो वन वन, और यहाँ पर हम लेंगे वन जीरो जीरो वन वन। अगर मैं इसको घटाता हूँ तो देखिए हमने ये वन में से वन घटाया तो डेफिनेट जीरो आएगा। वन में से जीरो घटाया तो हमारा वन आएगा। जीरो में से जीरो घटाएंगे तो ये जीरो आ जाएगा। वन में से वन घटाएंगे तो ये जीरो आ जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? दो आएगा। वन में से अगर जीरो जाएगा तो क्या बचेगा? वन बचेगा यहाँ पर। और अगर 10 में से वन जाएगा तो भी वन बचेगा। ध्यान रखना, जीरो अगर होता उसमें एक हासिल ले लेंगे वो 10 हो जाएगा, और 10 में से अगर वन जाएगा तो वन बचेगा। मतलब कि वन में से वन जीरो जाएगा तो वन बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं जिसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, उसका भी हम आपको तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल आया वन जीरो जीरो वन वन, यहाँ पे मैंने सवाल ले लिया है वन वन जीरो जीरो जीरो। मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली रॉन्ग क्वेश्चन है। क्यों रॉन्ग है ये? कि ऊपर वाली संख्या का जो मान है वो ज़्यादा है और नीचे वाली संख्या कम है। कभी भी हम ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, कम में से ज़्यादा को नहीं घटाते। अब मुझे कैसे मालूम पड़ा कि ये ज़्यादा है और ये कम है? ये हमें ऐसे मालूम पड़ा, शॉर्टकट जो ट्रिक्स थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका यहाँ पर ये होता है वन, ये क्या होता है? ये होता है टू, ये 4 होता है लेकिन हम कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि जीरो है। ये 8 होता है, हम कुछ लिखेंगे नहीं। ये होता है 16। तो 16 और 2 कितना हो गया? 18, और 1 19। ये हो गया हमारा 19। तब कि अगर हम नीचे वाले को देखें तो ये 16 तो ये है ही 16, और ये कितना होगा? 16 के आगे 8। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। ये 16 है और ये 8 है। 16 और 8 24। तो 19 में से हम 24 को नहीं घटा सकते, इसलिए क्वेश्चन है ये गलत है। अगर इसका आंसर लिखा होगा नन ऑफ द एबव तो आप उस पर टिक कर देंगे, नन ऑफ द एबव इसका सही आंसर होगा।
लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है, मान लीजिए आया 1 1 0 0 1 और यहां पे मैंने ले लिया 1 0 1 1 0, मान लो ऐसे ले लिया। अब देखो 1 में से 0 गए तो समझ में आ रहा है हमारा 1 बच गया, लेकिन 0 में से 1 कैसे जाएगा, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात आ गई। तो हम क्या करें, यहाँ से कैरी ले लेते हैं, यहाँ से कैरी इधर लेंगे, इधर से कैरी इधर ले लेंगे, तो इधर हो जाएगा 10 और 10 में से जब हमारा 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन 10 में से 1 जाएगा तो भी 1 बच रहा है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच रहा है। सही है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं तो इसे कर दूंगा लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से हल नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, इसका बाइनरी बना लेंगे। ऊपर वाले का बाइनरी कैसे बनेगा आप जानते हैं, पहले का मतलब होता है 1, तो 1 को हम जोड़ लेते हैं। दूसरे का मतलब होता है 2, इसको हम नहीं जोड़ेंगे। तीसरे का मतलब क्या होता है 4, तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद होता है 8 और प्लस 16। इतना बड़ा सवाल आता नहीं है, ये मैंने ले लिया है आपको समझाने के लिए। बड़ा छोटा तो समझ में आ ही जाएगा, 3 या 4 डिजिट तक के सवाल आते हैं। 16 और 8 24 और ये हो गया 25, तो ये हो गया आपका 25। और अगर मैं बात करूं इस वाले सवाल की, नीचे वाले की, तो ये 16 है, 8 मुझे लेना नहीं है, 16 के बाद फिर मेरे को 4 लेना है, 16 और 4 20 और ये आपका 2 है तो 22। 16 8 4 2 1 1 2 4 8 और 16, तो हमने 16 ले लिया, 4 ले लिया, मतलब हो गया 20 और 20 के बाद 2 ले लिया तो 22 हो गया। अब ये 22 हो गया, 22 अगर हम 25 में से 22 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, तो मेरा आंसर तो बिल्कुल सही आ गया था। मैंने 10 में से 1 घटाया, 1 बच गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है हमारा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 1 बचेगा तो 1 में से 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचा है तो 0 में से 0 0 हो जाएगा, यहाँ 1 में से 1 0 हो जाएगा। तो आंसर तो ये ऐसे भी आ रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन है, तो आप इसका बाइनरी बनाइए और उसको माइनस कर दीजिए। जो आंसर आया वो आप लिख दीजिए 1 1। 3 का मतलब क्या होता है 1 और 2 3, तो आपका 1 और 1 लिख देंगे और ये आपका आंसर एज इट इज हो जाएगा। एक दिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कंपटीशन में सवाल कैसे आ सकते हैं, माइनस प्लस हर चीज के बारे में बताऊंगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, सब्ट्रैक्शन की, प्लस की और सब्ट्रैक्शन। प्लस तो इजी हो जाता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन अगर आपको करना है तो उसका बाइनरी आप बनाएंगे, बाइनरी का डेसिमल बनाएंगे और उससे करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। टाइम कुछ नहीं लगेगा, मुश्किल से आधा मिनट का क्वेश्चन है, आधे से 1 मिनट के अंदर ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि आपको आंसर देख के मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि कंपटीशन में होते हैं 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उस ऑप्शन में से आपको छांटना पड़ता है, तो ईजिली आपका हो जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।